नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर से। खबर पटना से आ रही है, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। मुकेश सहनी को मंत्री पद से देना चाहिए इस्तीफा, ये बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बड़ा स्टेटमेंट। मुकेश सहनी को मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर यह इस्तीफा उन्हें जरूर देना चाहिए। सत्ता का लालच सभी पर भारी पड़ता है। तो मुकेश सहनी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बड़ा बयान आप इस वक्त देख पा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुकेश सहनी को मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता यही कहती है, नैतिकता के आधार पर यह इस्तीफा उनको जरूर देना चाहिए। और पटना से हमारे संवाददाता शैलेंद्र इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, मुकेश सहनी भले जेडीयू की तरफ से अब आस भरी निगाहों से देख रहे हो, लेकिन बीजेपी उन्हें बख्शने के मूड में नहीं दिखती। बिल्कुल, देखिए, पहले दिन से ही लगातार जब उनके विधायकों का विलय बीजेपी में हो गया, उसके बाद से लगातार बीजेपी के विधायक और अन्य नेता यह कहते रहे कि मुकेश सहनी को इस्तीफा देना चाहिए। और आज प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस बात को कह दिया कि उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और सत्ता का लोभ छोड़ना चाहिए। ये भी इस तरीके से जो उनका बयान आया है संजय जायसवाल का, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब बीजेपी ये नहीं चाहती है कि मुकेश सहनी मंत्री के पद पर रहें। हालांकि फिलहाल ऐसी यह बात भी नहीं दिखाई दे रही है कि जबरन उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव की भी हम बात करें तो वो साफ तौर पर दिखाई पड़े कि जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं के द्वारा लगातार बयान आना और अब प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के द्वारा यह सीधे तौर पर कह देना कि मुकेश सहनी को इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, मतलब साफ है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि मुकेश सहनी मंत्रिमंडल के। बिल्कुल, इसी वजह से सत्ता का लालच सभी पर भारी पड़ता है, या यूं कहें कि अति महत्वाकांक्षा मुकेश सहनी की उनके लिए कहीं ना कहीं इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है, जिससे निपटने के लिए, यूं कहें कि बचने के लिए मुकेश सहनी अब आस भरी निगाहों से सिर्फ नीतीश कुमार की तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, और लगातार वो अपने बयान में वो कह भी रहे हैं कि मंत्रिमंडल में कौन होगा नहीं होगा यह तय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। और आपको याद होगा कि जदयू ने इस पूरे प्रकरण के पहले कहा भी था कि बीच में बैठ करके हमारे जब विधायक उसके बाद भी बिल्कुल शैलेंद्र, जहां तक मुझे याद आता है उपेंद्र कुशवाहा बीच में भूमिका निभाने वाले थे, मीडिएटर के तौर पर मध्यस्थता की गुंजाइश के लिए उन्होंने एक जगह छोड़ रखी थी। उनका कहना था कि बातचीत से इसका समाधान भी निकाला जाएगा। तो क्या ये गुंजाइश जेडीयू की तरफ से नजर आती है क्या? देखिए, फिलहाल जो बीजेपी का तेवर है, जिस तरीके से बीजेपी नेताओं का बयान रहा है, प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ तमाम जो नेता है बोल रहे हैं, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि बातचीत की कोई गुंजाइश कहीं बची नहीं है, क्योंकि बीजेपी से कहा जा सकता है कि बड़ा खेल भी किया गया है कि सियासत में वीआईपी जो तीनों टैक्स थे वो बीजेपी में विलय कर चुके हैं। और ऐसी परिस्थिति में अब गुंजाइश और बातचीत का कहीं पर जल नहीं दिखाई पड़ रही है। और खास तौर पर देखिए, पूरे प्रकरण के बाद जदयू के नेता हैं, उनके भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर सुर बदले हुए हैं और वो बेखुद पर हैं। अब कुछ खुल के जदयू के नेता कोई कुछ इस पर बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी के तेवर है वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि मुकेश सहनी की जरूरत उन्हें नहीं है, मंत्रिमंडल में उन्हें नहीं रहना चाहिए। किशोर प्रसाद ने भी यह बात कही कि इस पूरे मामले पर जो शीर्ष नेतृत्व है वो निर्णय लेंगे। मतलब साफ है कि अब बीजेपी नहीं चाहती है और कहीं कहीं इंतजार इस बात की भी है कि क्या मुकेश सहनी खुद से इस्तीफा देते हैं या फिर अब कुछ महीनों की बात है जबकि शैलेंद्र, ये दबाव इस रूप में भी बीजेपी का क्या जेडीयू के ऊपर बना हुआ है? क्योंकि बीजेपी अब सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बिहार में है, क्योंकि सबसे ज्यादा उसके विधायक अब इस वक्त हो चुके हैं। तो क्या इस मसले पर जब मुकेश या सहनी से जब इस्तीफे की मांग की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं जेडीयू के ऊपर एक बड़ा दबाव होगा कि इनका इस्तीफा लिया जाए? बिल्कुल हो सकता है कि दबाव बनाने की कोशिश तो है ही, और जिस तरीके से नेताओं के बयान है वो बयान इसीलिए दिए जा रहे हैं कि मुकेश सहनी पहले खुद से ही इस्तीफा कर दें। जिस तरीके से अब उनके विधायक बीजेपी में शामिल हो गए तो उनकी जरूरत क्या है, और साथ ही साथ एमएलसी का जो उनका जो टर्म है वो भी खत्म होने वाला है। तो परिस्थिति में मुकेश सहनी के सामने दो चुनौती है। बिल्कुल, और अब जो परिस्थितियां बन चुकी है मुकेश सहनी के लिए, वो उनसे ही इस्तीफा उनका दिलाया जाएगा, इस तरह की परिस्थितियां अब उनके सामने नजर आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका।
और देखिए एक और बड़ी खबर की चर्चा इस वक्त आपके सामने। तेज प्रताप यादव का ट्वीट सामने आया है जिसमें तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा खुलासा करने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि ट्विटर पर जिस तरीके से उनका ये ट्वीट और दावा सामने है, तेज प्रताप यादव ने कहा है कि बहुत जल्द खुलासा करने वाला हूं। इस खुलासे का दावा उन्होंने ट्विटर पर किया है। ट्वीट के जरिए तेज प्रताप यादव ने इस ट्वीट में लिखा है कि वक्त आ चुका है एक बड़े खुलासे का। मुझे नासमझ समझने वालों को बेनकाब करूंगा। जल्द उन सभी चेहरों से नकाब उतारूंगा जो तेज प्रताप यादव को कहीं ना कहीं नासमझ समझने की कोशिश कर रहे हैं। 30 मिनट में करीब 200 लोगों ने इसे रिट्वीट भी कर दिया। ये जो ट्वीट इस वक्त सामने है, बिहार की सियासत जो हमेशा गर्म रहती है और इस गर्माहट के पीछे तेज प्रताप यादव हमेशा से चर्चाओं में रहते हैं। और एक बार फिर से तेज प्रताप यादव का एक ट्वीट जो है आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। इस ट्वीट में तेज प्रताप यादव ने बड़ा खुलासा करने का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ वक्त इंतजार कर लीजिए, बहुत जल्द मैं एक बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं क्योंकि वो वक्त आ चुका है। एक बड़े खुलासे का जिक्र उन्होंने किया है। ये खुलासा क्या होगा इसके लिए इंतजार जरूर करना होगा क्योंकि इन्होंने कहा है कि मुझे नासमझ समझने वालों को बेनकाब मैं करूंगा और जल्द उन सभी चेहरों के ऊपर से नकाब उतारूंगा। अब इशारा तेज प्रताप यादव का किस किस की तरफ है और ये ट्वीट जैसे सामने आया है 30 मिनट के अंदर देखिए तकरीबन 200 लोगों ने इसे रिट्वीट भी कर दिया है। जल्द उन सभी चेहरों से नकाब उतारने का जिक्र तेज प्रताप यादव की तरफ से इस ट्वीट में सामने आ चुका है जो तेज प्रताप यादव को नासमझ समझने की भूल कर रहे हैं। तो आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव के ट्वीट पर बिहार की सियासत देखिए कितनी तेजी से गर्म होती हुई। बीजेपी ने इस मामले पर तंज कसते हुए कहा है कि आरजेडी के विवाद अब सबके सामने खुलकर आ चुके हैं। महासत्ता के लिए संघर्ष जारी है। वहीं आरजेडी के नेता इस पूरे मसले पर ज्यादा कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए। देखिए ये आरजेडी के पार्टी का मामला है, उस पर हम लोग क्या कह सकते हैं और आरजेडी में भी उनके परिवार का मामला है तो उस पर विशेष टिप्पणी करना मैं समझता हूं कि हम लोग तो ये मानते ही रहे हैं कि परिवारवादी पार्टियों का हश्र जो है वो इसी रूप में होता है। जब परिवार के लोगों को ही पार्टी चलाना है, संगठन से समाज से बहुत लेना देना नहीं है, तो परिवार के लोगों के हित की पूर्ति जब नहीं होगी तो इस तरह के झगड़े तो इतिहास में भी होते रहे हैं। तो ये इस तरह का चीज हो सकता है। घर में है, हम उस घर में अपनी बात नहीं रखेंगे तो हम कहाँ जाके बीजेपी वाले के पास रखेंगे। अपनी घर में कोई बात हुई हमको जानकारी नहीं है, संज्ञान में हमारे है नहीं, लेकिन अपने घर में कोई बात रखने का अधिकार होना चाहिए। तो देखिए बहुत स्वाभाविक है, तेज प्रताप यादव इस वक्त पार्टी के नेताओं से नाराज चल रहे हैं और इसी बीच नाराजगी अब ट्विटर पर भी दिखती है जिसमें उनका यह ट्वीट सामने आ चुका है और अब प्रतिक्रियाएं तमाम पार्टियों की तरफ से सामने आती हुई। तेज प्रताप के ट्वीट जैसे ही सामने आए, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा और बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने लालू परिवार पर ही तंज कस दिया। परिवारवाद और वंशवाद की प्रतीक पार्टी राजद में दोनों भाइयों के बीच का विवाद, परिवार के अन्य सदस्यों के बीच का विवाद समय समय पर सतह पर आता रहता है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, होड़ मची हुई रहती है। कभी तेजस्वी यादव जी पार्टी के बड़े नेताओं के कंधों पर रखकर राजनीतिक बंदूक तेज प्रताप यादव पर चलाते हैं, कभी तेज प्रताप यादव सबको अपमानित करते हुए दिखाई देते हैं। अभी तेज प्रताप यादव जी ने ट्वीट भी किया है, खुलासे की भी बात कर रहे हैं। अब ये तो बेहतर और खुद हमारे साथ इस वक्त तेज प्रताप यादव जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत तेज प्रताप यादव जी आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। जिस ट्वीट के जरिए इस वक्त बिहार की सियासत को आपने गरमा दिया है, क्या खुलासा आप करने जा रहे हैं जिस वजह से सबके चेहरे पर कहीं ना कहीं परेशानी की लकीरें, जिनके लिए आपने ये ट्वीट किया? ट्वीट मैंने किया है कि कुछ लोग जो लोग हमको नहीं समझ रहे हैं उनको समझाएंगे, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसी दिन समझाएंगे। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है तेज प्रताप जी। करेंगे उस दिन समझाएंगे। वो वक्त कब आएगा तेज प्रताप जी? वो वक्त आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। क्या ये उन लोगों के लिए ट्वीट है जो जिनकी तरफ से आपको बार बार कहीं ना कहीं अपमानित करने की कोशिश की जा रही थी? पार्टी के अंदर ही उन लोगों की मौजूदगी है? देखिए उन लोग से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उन लोग से हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन बहुत जल्द हम खुलासा करेंगे। हमने ट्वीट किया है, ट्वीट के माध्यम से लोगों को, अपने लोगों को जो हमको फॉलो करते हैं, जो हमको जानते हैं,
उन लोगों को हम बताएंगे कि किस तरीके से हमारे साथ अत्याचार हुआ है, और जितने भी अत्याचारें हुई है वो सब हम एक एक आदमी का पोल खोलने का काम करेंगे हम। तेज प्रताप जी, ये कौन चाहे से वो लोग हैं जो आपको नासमझ समझने की कोशिश कर रहे हैं? आपके ऊपर अत्याचार किया गया उनकी तरफ से? पहले मेरी बात सुनिए, चाहे वो विरोधी हो चाहे वो मेरे अपने क्यों ना हो, यानी कि ये पक्ष में भी हैं और विपक्ष में भी हैं? हाँ, दोनों में। तेज प्रताप जी, क्योंकि आपने बार बार बड़ी ही बेबाकी से, बहुत प्रखरता से अपनी बातों को रखा है, न्यूज़ 18 के जरिए भी आपने अपनी बातों को हमेशा रखने की कोशिश की है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये नासमझी राजनीति में आपको नासमझ समझने वाले वो तमाम लोग भी तो नासमझ ही होंगे। तो मैं नासमझ होंगे तभी तो हम खुलासा करने जा रहे हैं कि ऐसे नासमझों की राजनीति नहीं है ना, वो दूर चल जाएं। ऐसे नासमझों की राजनीति क्यों कर रहे हैं तो लोग? अब सर के ऊपर से पानी गुजर गया है क्या? क्योंकि आपको ये ट्वीट करना पड़ा, बताना पड़ा कि अब चलिए आप बहुत निश्चिंत होके बैठ लिए, अब आपके लिए भी परेशानी का वक्त आ चुका है। पानी चला गया मैडम, तभी ना बता रहे हैं ट्वीट करके। सर के ऊपर से पानी नहीं जाता तो बस क्यों बताते मैं? ये आपने एक और ट्वीट किया है तेज प्रताप जी कि गले में तुलसी माला और मन में पाप, ये किसके लिए आप इंगित कर रहे हैं? अब जो समझने वाला होगा वो समझ गया होगा, जो समझने वाला होगा वो समझ गया होगा कि गले में तुलसी माला पहन करके भगवान के नाम, भगवान को आड़ में करके ढोंगपंथी कर रहा है। अब कौन कर रहा है तो सबको समझ में आ गया होगा। एक एक आदमी का आप तो शुरुआत वहीं से करेंगे हम। बिल्कुल तेज प्रताप जी, अगर न्यूज़ 18 के जरिए आप ये खुलासा करेंगे तो इस वक्त चूंकि सबसे बड़ा नेटवर्क, सारे लोगों तक बात सीधे तौर पर पहुंचती है और जिनको ये चुभनी चाहिए वो उनको चुभेगी भी। जिसको चुभना चाहिए तो आज आपके चैनल के माध्यम से चुभेगा ही, और हम उपेक्षा रखते हैं कि इस चीज को आप बार बार दिखाने का भी काम करें। बिल्कुल तेज प्रताप जी, अगर आप, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बहुत जल्द, अगर ये वक्त अभी का है, अगर आप अभी उस खुलासे को करना चाहें? नहीं तो वो अभी मैडम खुलासा को अभी मैं नहीं करूंगा, अभी ये सस्पेंस ही रहने दीजिए। अभी इस खुलासे को मैं अभी नहीं करूंगा, समय आने पर इसको मैं जरूर करूंगा खुलासे को। तेज प्रताप जी, एक बहुत कड़ा सवाल, लेकिन ये पूछना इसलिए इस वक्त बहुत लाजमी है क्योंकि बार बार आपके ऊपर आरोप लग जाते हैं कि आप पहले तो बयानों को रखते हैं और बाद में उस बयान से आप पीछे हट जाते हैं। तो क्या इस बार ये खुलासे से आप पीछे तो नहीं हटेंगे? नहीं, आरोप लगने, ये भगवान श्री कृष्ण पर भी तो आरोप लगा था कि दोनों भाइयों को लड़वाया गया है, दोनों भाई को लड़वा दिए कृष्ण भगवान के ऊपर भी तो आरोप लगा था, लगने दीजिए। लेकिन जो मैंने अभी ट्वीट किया है, उस ट्वीट के माध्यम से जो लोग ये कारनामे को किए हैं वो कान खोल करके सुन लें कि हम क्या खुलासा करेंगे। अब बहुत जल्द खुलासा करेंगे, सारे सबूत, सारे चीज मेरे पास इकट्ठा रखी हुई है। यानी कि तेज प्रताप इस बार सिर्फ कह नहीं रहे हैं, उनके पास प्रमाण है, सबूत के साथ वो चीजों को रखेंगे और लोगों को अब इससे बचने का मौका नहीं मिलेगा। सबूत के साथ रखेंगे, सबूत के साथ। तेज प्रताप जी, ये अगर संभव हो तो क्या खुलासा आप करने जा रहे हैं? आप वक्त, चूंकि राजनीति से जुड़े हुए तमाम वो लोग होंगे जिनसे आप आहत हुए हैं, तो क्या ये वक्त है खुलासा करने का? एक दूसरे का चुगली करते हैं, कौन घर में लोग घुस करके तोड़फोड़ करते हैं, तोड़फोड़ मचाने का काम करते हैं। एक एक लोगों का हम खुलासा करेंगे, एक एक लोगों का, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उन तमाम लोगों का मैं आपके चैनल जो न्यूज़ 18 है उसके सामने पर्दाफाश करूंगा। लेकिन समय आने का इंतजार बस मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल, ये ट्वीट, बिल्कुल तेज प्रताप जी, आपके इस ट्वीट से मैं समझ सकती हूँ कि आपको कितना आहत हुआ है लोगों के व्यवहार से, आचरण से। बोलने का मौका दीजिए मैडम। हम तो पंडित जी से इसका मुहूर्त निकलवाएंगे, और मुहूर्त निकलवाने के बाद हम दिन तय करेंगे और उसी दिन को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तब वहां पे उन लोगों का खुलासा करेंगे चेहरा के साथ। ये लोग विरोधी हैं या अपने हैं? ना ये विरोधी है और ना ये अपने हैं, ये किसी के नहीं है जो इस तरीके का काम मेरे साथ किए हैं। तो चलिए, तेज प्रताप यादव हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि वो वक्त बहुत जल्द आने वाला, न्यूज़ 18 के जरिए मैं ये खुलासा करूंगा और लोग जो मुझे नासमझ समझते हैं उन्हें ये बताऊंगा कि आप कितने नासमझ खुद हैं, क्योंकि ये ट्वीट इस वक्त जिसमें
तेज प्रताप यादव की तरफ से देखिए एक के बाद एक 2 ट्वीट किए गए। गले में तुलसी माला और मन में कैसे पाप है। ईश्वर के नाम पर सहारा लेकर ढोंगियों को जल्द सजा मिलेगी। जल्द खुलासा कुछ इस कदर होगा कि नर्क भी नसीब नहीं होगा। ये वो ट्वीट है तेज प्रताप यादव का। और दूसरा ट्वीट देखिए इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। वक्त आ चुका है एक बड़े खुलासे का। जल्द उन सभी चेहरों से नकाब उतारूंगा जिन्होंने मुझे नासमझ समझने की भूल की है। तो बिहार में विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर करप्शन को लेकर आए दिन बवाल मचाता रहता है, लेकिन इस बार सियासत छिड़ी है अभिवादन को लेकर। कल सीएम नीतीश कुमार ने झुककर पीएम मोदी का जैसे ही अभिवादन किया, दर्द विपक्ष के कमर में उखड़ कर आ गया। पूरी रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी को नीतीश कुमार के अभिवादन का ये वीडियो सियासत के सुर्खियों में है। ये तस्वीर योगी के महाशपथ समारोह की है, जब मंच पर मौजूद प्रधानमंत्री का नीतीश कुमार ने झुककर अभिवादन किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी ने भी उसी भाव से खड़े होकर सीएम नीतीश कुमार का अभिवादन स्वीकार किया। लेकिन विपक्ष इस संस्कार में भी अपना सरोकार तलाश रहा है। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झुककर अभिवादन किया, लेकिन दर्द विपक्ष के कमर में उखड़ गया। नीतीश जी गया था, माननीय प्रधानमंत्री के घोड़े पर गिर गए। अच्छा, आखिर क्या मजबूरी है, किस तरह से वो होगा? कुछ मजबूरी हो लोग, सरकार में यहाँ वहाँ चला था, सरकार में यहाँ वहाँ रहा है। राबड़ी देवी ने अभिवादन पर सवाल उठाया तो बीजेपी जेडीयू ने विपक्ष को संस्कार और अदब का मतलब समझा दिया। और देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की मुलाकात थी और एक मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में ये स्वस्थ राजनीति की परंपरा है। अगर एहतराम का नाम दंडवत है, अदब का नाम दंडवत है, भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को बचाने का नाम दंडवत है, तो मैं चाहूंगा कि विपक्ष के लोग बतावें कि उनकी कौन सी संस्कृति और कौन सी सभ्यता है। तो अब सवाल है कि क्या विपक्ष को अभिवादन की समझ नहीं है? पटना से रवि एस नारायण के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। मधेपुरा में महिला की सरेआम पिटाई करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी शंकर दास भी गिरफ्तार हो चुका है। वहीं मधेपुरा के राजपुर गांव में महिला के चरित्र पर सवाल उठाते हुए पंचायत बुलाई गई थी, जहां चरित्र हनन के बाद महिला की सरेआम पिटाई का फैसला सुनाया गया था, जिसके बाद नाम सिर्फ महिला की पिटाई की गई वहां पर, बल्कि चीर हरण भी किया गया। इस मामले में पुलिस अब मुख्य आरोपी शंकर दास सहित एक और आरोपी को भी गिरफ्तार कर चुकी है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। यह घटना 20 तारीख की है, लेकिन मामला 23 तारीख को हम लोग को संज्ञान में आया, जब कुछ इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पे चलने लगे। अविलंब मेरे द्वारा लोकल थाना अध्यक्ष को भेज करके उस महिला का बयान लिया गया और उसके बयान के आधार पे नामजद अभियुक्त को नामजद करते हुए FIR की गई और उसकी गिरफ्तारी के लिए SDPO के नेतृत्व में 2 टीम बनाई गई। आज उसमें से शंकर दास जो कि नामजद अभियुक्त है सहित 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई है और अन्य के विरुद्ध भी छापेमारी चल रही है। बहुत जल्दी इसमें संलिप्त सारे लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी। और बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, जहां 13 लाख रुपए लूटकांड का CCTV फुटेज सामने आ चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं और तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के रसियार गांव में ज्वालामुखी किराना दुकान में कुछ अपराधी घुस जाते हैं और हथियार के बल पर दुकानदार और उसके स्टाफ को कब्जे में ले लिया गया और फिर गले की चाबी मांगने लगते हैं। जब दुकानदार ने चाबी देने से मना किया तो अपराधियों ने मारपीट शुरू कर दी, कभी थप्पड़ से तो कभी कुर्सी उठाकर मारते हुए आपको नजर आ रहे होंगे ये लोग। इतने से भी इनका मन नहीं भरा तो अपराधियों ने इन्हें पकड़कर गला दबाने की भी कोशिश की है। 5 से 6 अपराधियों के साथ अकेले दुकानदार राधे श्याम काफी देर तक मुकाबला करते रहे। हालांकि अंत में अपराधियों को वे लूट की घटना से रोकने में नाकाम रहते हैं और अपराधियों ने बुरी तरह से पिटाई के बाद 13 लाख रुपए लूट कर यहां से ये अपराधी चलते बने।
साथ मैंने मारपीट काफी गंभीर मारपीट करके 13 लाख रुपया लूट लिया गया है। इस प्रशासन के यहाँ का जो प्रशासन का जो रवैया है, इससे पहले भी हमारे गाड़ी के साथ घटना हुआ था नीमा में, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी प्रशासन का जो रवैया है, इसके अंदाज में मुझे लगता है कि यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होने वाला है। और फिलहाल यहाँ रुक एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। नवादा के कई इलाकों में आज भी होली का त्योहार मनाया गया। होली के जश्न में लोग डूबे नजर आए, जोगीरा पर झूमते रहे। गली मोहल्लों में अलग अलग मंडली के लोग होली की शुभकामनाएं। सभी का बहुत स्वागत है। भागलपुर में एक बार फिर शराब पीने के बाद 2 लोगों की मौत की घटना सामने आई है। मामला लोधीपुर थाना क्षेत्र के चौधरी डीह का बताया जा रहा है, जहां परिजनों के मुताबिक शुक्रवार की रात 2 चचेरे भाइयों ने शराब पी थी, जिसमें से एक आनंद की मौत सुबह घर पर ही हो जाती है, जबकि दूसरे सुबोध की हालत बिगड़ने के बाद उसे JLNMCH में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान इसने भी दम तोड़ दिया। हालांकि मौत से पहले सुबोध ने शराब पीने की बात को स्वीकार किया था। क्या खाए पिए थे? खाए पिए थे क्या चीज? हैं? दारू पी थी। कब? कल। तो खबरों